इस देश में क्या वीआईपी के लिए अलग और आम लोगों के लिए अलग न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है? दोस्तों, ये जो आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो तो दिल्ली के बड़े नेता मनीष सिसोदिया हैं, लेकिन इस कहानी के पर्दे के पीछे जिनका नाम है वो है विष्णु तिवारी। विष्णु तिवारी को बेवजह 20 साल तक जेल में न सिर्फ रखा गया बल्कि उन्हें प्रताड़ित किया गया। विष्णु तिवारी के जेल में जाने के बाद उनके घर में कुल 4 मौतें हो जाती हैं। भाई की मौत हो जाती है, पिता की मौत हो जाती है, लेकिन विष्णु तिवारी को एक बार भी जेल से छोड़ा नहीं जाता। लेकिन मनीष सिसोदिया को जब जेल से बाहर किया जाता है, जब छोड़ा जाता है, जमानत जब मिलती है इनको 17 महीने बाद, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो टिप्पणी करते हैं वो ये कहते हैं कि जो मनीष सिसोदिया को जो रखा गया है वो गलत रखा गया, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति पे दोष सिद्ध नहीं हो जाते तब तक आप उसे जेल में नहीं रख सकते। और साथ में एक शब्द का और इस्तेमाल किया कि ये लोकतंत्र में मजाक करने वाली व्यवस्था है। लेकिन आप जानते हैं कि विष्णु तिवारी के साथ क्या हुआ था? ये ललितपुर, यूपी ललितपुर के रहने वाले विष्णु तिवारी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसको पूरी कहानी सुनने के बाद आप देश के न्यायालय से एक सवाल पूछेंगे कि क्या गरीबों के लिए इस देश में कोई कानून नहीं है? 16 सितंबर साल 2000 की यह कहानी। आपने मनीष सिसोदिया की पूरी कहानी हर चैनल पे सुनी, लेकिन हम इस कहानी से जोड़कर इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि जब कोर्ट में जज साहब ने यह कहा कि यह तो मजाक है लोकतंत्र का, तो फिर जब विष्णु तिवारी के साथ यह भारी भरकम अन्याय हुआ तो क्या वो मजाक नहीं था? तो 16 सितंबर साल 2000 को विष्णु तिवारी के ऊपर एक मुकदमा दर्ज होता है और उस मुकदमे में यह कहा जाता है कि उनके गांव की एक SC ST वर्ग की एक महिला जो है खेत में काम करने के लिए जाती है। उस दौरान जो है विष्णु तिवारी उसके साथ गलत करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, और वो महिला जो है 3 दिन बाद ये कहानी अपने ससुर को बताती है और इनके जो ससुर होते हैं वो जाते हैं थाने, और महरौली थाने में जाकर ललितपुर में एक मुकदमा दर्ज किया जाता है और बाकायदे जो है 2 धाराओं में मुकदमा लिखा जाता है। एक SC ST वर्ग में लिखा जाता है और एक मुकदमा जो है दुष्कर्म में लिखा जाता है। बात इतनी थी, जांच होनी चाहिए थी और आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करनी चाहिए थी। वो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाती, जज साहब फैसला करते कि विष्णु तिवारी को 20 साल जेल में रखना है या नहीं। लेकिन जो लोअर कोर्ट है उनका जो फैसला था वो इतना हैरान कर देने वाला था कि जब 20 साल बाद वही फैसला प्रयागराज हाई कोर्ट के जज साहब ने पढ़ा तो उनका भी सिर चकरा गया। मेडिकल रिपोर्ट की जाती है महिला की, और मेडिकल रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि रेप की कोई पुष्टि नहीं है। महिला जिसने आरोप लगाए थे वो पहले से ही गर्भवती थी और जो रेप की बात कही गई थी वो पूरी तरह से निराधार पाई गई। लेकिन उसके बावजूद भी, मेडिकल रिपोर्ट होने के बावजूद भी विष्णु तिवारी को कई धाराओं में 10 साल की सजा सुनाई जाती है रेप करने के आरोप में, और उसके बाद ताउम्र जेल में रखने की सजा सुनाई जाती है SC ST के खिलाफ अपशब्द बोलने के। लेकिन कोर्ट में जितने भी गवाह पेश किए गए, जो भी सबूत इकट्ठा किए गए, उसमें कहीं भी SC ST वर्ग पे कोई भी अपशब्द बोलने की बात सामने नहीं आई। उसके बाद जब विष्णु तिवारी को लगा कि अब पूरी जिंदगी जेल में ही कट जाएगी और वो जिंदगी हार चुके थे, उनके परिवार के लोगों ने जब प्रयास किया और ये केस जब प्रयागराज हाई कोर्ट गया, उस वक्त विष्णु जो है वो आगरा की सेंट्रल जेल में बंद थे। और जब केस प्रयागराज गया तो प्रयागराज के जज साहब ने, हाईकोर्ट के जज साहब ने यह देखा कि कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होते और विष्णु को निर्दोष बता के 20 सालों बाद छोड़ दिया गया। मतलब विष्णु जो है निर्दोष थे। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। अब आप ये बताइए कि विष्णु के बारे में यह कहा गया दोस्तों कि विष्णु जब जिन दिनों जेल में गए थे वो विष्णु की तस्वीर ये थी। ये विष्णु तिवारी की ये फोटो है दोस्तों, अगर आप देख पाए तो। ये जब जेल में गए थे तब की फोटो है, और ये जब ये 20 साल बाद इनको छोड़ा गया ये तब की फोटो है। तो जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वीवीआईपी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल जज साहब करते हैं, तो ये क्या आम लोगों के लिए नहीं हो सकता? इसके बाद आप एक तस्वीर और देखिए दोस्तों। ये जो तस्वीर है वो तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कैसे विष्णु अपने गांव में पहुंचे। लेकिन जब तक ये गांव में पहुंचे, इनके परिवार में कुल 4 लोगों की मौत हो गई, और 4 लोगों की मौत के बाद एक बार भी विष्णु तिवारी को बाहर नहीं भेजा गया कि आप जाके अपने परिवार में जिनकी भी डेथ हुई है उनकी अंतिम यात्रा में आप शामिल हो जाइए।
कैसे दो भागों में इस देश का संविधान, इस देश का कानून काम करता है, इसकी जीती जागती ये तस्वीर आपके सामने है। विष्णु तिवारी की जगह आप अपने आप को भी रख सकते हैं अगर आप पे कोई गलत आरोप लगा दे, और जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते तब तक ना तो मीडिया ट्रायल होना चाहिए और ना ही इस तरीके से उसके साथ व्यवहार होना चाहिए। लेकिन यहां तक कि अब आखिर उस केस में ऐसा क्या हुआ था कि ललितपुर का केस, और ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, जो जब 20 सालों तक तो ये व्यक्ति आरोपी था, और जब ये व्यक्ति आरोपी था तो इसे जो है ललितपुर से इसको ट्रांसफर करके आगरा की जेल भेज दिया गया। और आगरा की सेंट्रल जेल बहुत बड़ी जेल है, वहां बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े अपराधी रखे जाते हैं। लेकिन 20 साल बाद केस में कुछ नहीं आया। और इधर जो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल हैं, इनके जो जज, इनके जो वकील जाते हैं कोर्ट में तो ये कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं, जो बीजेपी है, वो संविधान की हत्या करना चाहती है, वो जो है तानाशाही कर रही है, वो ये कर रही है, वो फला कर रही, वो डिका कर रही। सवाल सिर्फ इतना है कि जब आम लोगों की बात होती है, आप में से बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, न जाने कितने लोगों पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं, झूठे आरोपों पे मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं, लेकिन क्या आपको वही ट्रीटमेंट मिलता है जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए मिल रहा है? ऐसा लोग सोशल मीडिया पे क्यों लिख रहे हैं? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पे जिन जज साहब ने कहा कि ये तो लोकतंत्र में मजाक है, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं, लेकिन क्या इस देश का कानून उन जज साहब से पूछेगा कि एक व्यक्ति विष्णु तिवारी को 22 साल 20 साल जेल की कोठरी में बंद रखा और फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप निर्दोष है? भाई ये कैसा मजाक है? और इसीलिए यह सवाल है कि वीआईपी के लिए संविधान और गरीब के लिए क्या? आप खुद तय करिए कि विष्णु तिवारी के केस में क्या हुआ था, और आप खुद टिप्पणी करिए कि ऐसा क्या आपके गांव क्षेत्र में भी हो रहा है।